यस्यास्य कमलगल्तं वाग्मयममृतं जगत्पेवती विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत् बुद्धि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ती रहे। खूब आगे परम मंगल श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण उपनिषदों का सार श्री कृष्णचंद्र के श्रीमुख से प्रकट हुए अपूर्व उपदेशात्मक और जीव का कल्याण करने वाले तत्वों का निरूपण। श्री अर्जुन कृष्ण से भिन्न नहीं है, नर नारायण होकर के विराजमान, परंतु श्री कृष्ण ने ही अर्जुन से प्रश्न कराने के लिए और अर्जुन को विमोह प्रश्न कराने के लिए अर्जुन में विमोह उत्पन्न किया और विमोह उत्पन्न करके हम लोगों का कल्याण हुआ। अर्जुन ने जो प्रश्न किए उसके उत्तर में हम लोगों का परम परम कल्याण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं। पहले 6 अध्यायों में कर्मयोग, बीच के 6 अध्यायों में भक्ति योग और पीछे के 6 अध्यायों में ज्ञान योग का निरूपण किया गया, जिसमें पूर्व प्रसंग में 14वें अध्याय में श्री गुणत्रय विभाग योग उसका निरूपण कराए, अर्थात सत्व रजतम इन की वस्तुओं का त्याग करके, त्रिगुणों से बनी हुई जो वस्तु है उनका त्याग करके जो विशुद्ध सत्वात्मक स्वरूप है उस पार्षद स्वरूप को हम प्राप्त करें, पार्षद देह को प्राप्त करें। और ठाकुर जी ये निरूपण कराए कि ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा में हूं और जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में और आनंद में कोश, तो आनंद में कोश का आधार है ब्रह्म, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, मोद प्रमोद आनंद और ब्रह्म, ये तैत्तिरीय उपनिषद में निरूपण किए गए। मोद का मतलब है कि मुझे आनंद मिले, प्रमोद का मतलब है आनंद की निरंतरता बनी रहे। आनंद इसका तात्पर्य है कि मैं स्वयं आनंद रूप होकर के विराजमान हो जाऊं और ब्रह्म उसकी आधार होकर के विराजमान है। ये ब्रह्म स्वयं आनंदमय होकर के विराजमान है और मैट प्रत्यय जो है आनंदमय में, मय जो प्रत्यय है, मैट प्रत्यय, यह स्वरूप के अर्थ में है, यह प्राचुर्य के अर्थ में है, विकार के अर्थ में नहीं है। तो स्वरूप और प्राचुर्य के अर्थ में आनंद जैसे प्रकाश की प्रचुरता ही सूर्य है और सूर्य प्रकाश रूप ही है, ऐसे भगवान आनंद रूप ही होकर के विराजमान, सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र होकर के विराजमान। मात्र का अर्थ है शरीर, आनंद उनका शरीर ही आनंद है, उनका शरीर ही ज्ञान है, उनका शरीर ही सत है। अब 15वें अध्याय में श्री ठाकुर कहते हैं कि सब जगह मैं विद्यमान हूं, ब्रह्म सब जगह विद्यमान है, तो फिर आराधना किसकी की जाए? क्या जड़ जगत की आराधना की जाए? जड़ जगत भी ब्रह्म है, चेतन जीव वो भी ब्रह्म है, परंतु अणु है, और मैं भी चेतन हूं, तो जीव जगत और ईश्वर इनमें किनकी आराधना की जाए, ये निर्धारित करने के लिए पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय में निरूपण कर रहे हैं। ऊर्ध्वमूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्तम वेद स वेद वेद। ठाकुर जी कहते हैं जगत विश्व एक वृक्ष है, एक ऐसा वृक्ष जो उल्टा है, जिसके मूल तो है ऊपर, माने
तो जो ब्रह्म वह श्री वैकुंठ वो तो है इसका मूल, और अधः शाखम शाखाएं जो हैं वो नीचे हैं। तो ऊपर से ये नीचे आ रहा है ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम। ऐसा ये अश्वत्थम, माने नहीं, श्व माने कल, स्थम माने रहेगा, जो कल नहीं रहेगा, इसलिए इसका नाम अश्वत्थ माने पीपल का एक पेड़ है। अश्वत्थ कहते हैं पीपल को। तो अश्वत्थ का तात्पर्य है जो विनाशील है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, इस रूप में जो परिवर्तित हो जाएगा। अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, परंतु इस जगत का अव्यय होकर के विराजमान है, माने आविर्भाव तो रोभाव है, जगत भी नित्य है, भ्रम नहीं है। अव्यय का तात्पर्य है कि वह इल्यूजन नहीं है, भ्रम नहीं है, बल्कि वह भी सत्य होकर के विराजमान है, अव्यय है। छन्नांसी यस्य पर्णानि, अब पीपल का पेड़ है उल्टा, परंतु इसके पत्ते क्या हैं? बोले वेद ही इसके पत्ते हैं, और वेद के माध्यम से कहीं त्रैगुण्य विषयावेश वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ठाकुर जी ने निरूपण किया श्रीमद् भगवद गीता में ही कि वेद दो तरह का वर्णन करते हैं, कभी धर्म अर्थ काम इनका निरूपण करते हैं, और कहीं वेद मोक्ष का निरूपण करते हैं। तो जहां त्रैगुण्य विषय सत्वर स्तंभ इनका वर्णन करते हुए जहां धर्म अर्थ काम इनका भी वेद निरूपण करते हैं कि भाई पुत्र प्राप्ति है तो उसके लिए कहीं पुत्र यज्ञ किया जाए, स्वर्ग प्राप्ति करना है तो उसके लिए ज्योतिषोम इत्यादि के यज्ञ किए जाएं, तो इनके द्वारा धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होगी। परंतु वेद का एक भाग ऐसा है जो कि हमारे व्यवहार को न बता करके, और व्यवहार के बाद में आमुष्मिक जो इस जीवन के बाद में जो जीवन है उस जीवन के विषय में न बता करके वह परम सुख मोक्ष के विषय में बताता है। तो वेद के दो विभाग हैं, एक है त्रैगुण्य विषय और एक है निस्त्रैगुण्य। जो त्रिगुणों का वर्णन करने वाले हैं वे संसार के सुखों को या संसार के बाद में स्वर्ग के सुखों को प्रदान करने वाले होंगे, परंतु जो निस्त्रैगुण्य है वह मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ठाकुर ये कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषय का त्याग करके, अरे अर्जुन तू निस्त्रैगुण्य जो मोक्ष स्थिति है, भगवत सेवा की जो स्थिति है, उस सेवा की स्थिति को ही प्राप्त कर, क्योंकि धर्म अर्थ काम या संसार के जो सुख हैं त्रैगुण्यात्मक, वे कहीं परिणाम में विनाशील होकर के विराजमान। इसलिए यदि शाश्वत सुख को चाह रहा है तो निस्त्रैगुण्य जो मेरा स्वरूप है, मेरी नाम धाम रूप लीला, उनका स्मरण कर। सो छन्नांसी यस्य पर्णानि, इस पीपल के पेड़ के जो पत्ते हैं वे ही वेद के छंद हैं, वेद के मंत्र हैं, परंतु वे दोनों तरह का वर्णन करेंगे, त्रैगुण्य का भी और निस्त्रैगुण्य का भी। निस्त्रैगुण्य को धारण कर। अधश्चोर्धम प्रसुता से शाखा, अब एक मेटाफर है, ये रूपक है वृक्ष का। तो इस वृक्ष की शाखाएं नीचे ऊपर सब तरफ बढ़ी हुई हैं, अर्थात सात्विक कार्य करेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यदि राजस तामस कार्य करेगा तो उससे नरक की प्राप्ति होगी। तो अधश्च ऊर्ध्वम च प्रसृता अस्य शाखा, इस वृक्ष की शाखाएं फैली हुई हैं। गुण प्रवृद्धा, जो सत्वर स्तंभ तीन गुणों से ही प्रबुद्ध हैं, और इसमें विषय प्रवाला, विषय के नए नए पत्ते इसमें उदय हो रहे हैं। माने जो त्रैगुण्य विषयक वेद हैं उनके द्वारा विषयों की प्राप्ति होगी, परंतु विषयों की प्राप्ति होकर के ठीक है धर्म अर्थ काम इनकी प्राप्ति हो जाएगी, परंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और विषय की ही प्राप्ति होगी। अधश्च मूलान संततानि, इसकी नीचे शाखाएं जो फैली हैं तो अधश्च मूलानि अनुसंततानि,
नीचे ऊपर जो मूल है वो मूल में कहीं कर्म भी विद्यमान है। कर्म के आधार पर व्यक्ति को अच्छी बुरी मध्यम माने देवता, पशु और मनुष्य इन योनियों की प्राप्ति होगी। तो अधश्च मूलानि अनुसंततानि, तो नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई जो शाखाएं हैं इनमें मनुष्य लोक में कर्म, अधः माने मनुष्य लोक में कर्म जो है वो प्रधान है। ये पृथ्वी, यह भूमंडल, यह कर्म का क्षेत्र है। अन्य जो हैं वे कर्म के क्षेत्र नहीं हैं, वे भोग के क्षेत्र हैं। तो माने स्वर्ग में कर्म नहीं है, स्वर्ग में भोग है, परंतु पृथ्वी पर भोग भी है और कर्म भी है। तो मनुष्य योनि में, तो अधश्च माने मनुष्य योनि में ये जीव कर्म, इनमें भी कर्म के अनुसार कार्य करेगा और यहाँ पर जो कर्म करेगा उसके अनुसार उसको भोग की भी प्राप्ति होगी, साथ के साथ में कर्म भी करते हुए विराजमान होगा। कर्मान बंधुन मनुष्य लोके, ये मनुष्य लोक में, मनुष्य जीवन में ये मनुष्य योनि कर्म योनि और भोग योनि दोनों हैं, जबकि पशु इत्यादि की जो योनि हैं वे केवल भोग योनि हैं। देवताओं की योनि भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। परंतु यहाँ पर हम आगे के कर्म भी करेंगे और भोग भी भोगते हुए विराजमान होंगे। न रूप यस्य है तथोपलभ्यते नान्तो न चादर न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविधूर मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा। जो विचार काल जब प्राप्त होगा तो न रूप, इस संसार का ज्ञान की अवस्था में इस संसार की सत्यता और संसार का सुखरूपता का बोध नहीं होगा। जब तक हम अज्ञान की अध्यास की अवस्था में हैं तब तक तो इस संसार का सुख भोगेंगे, परंतु जब यहां नहीं है, ज्ञान की अवस्था में जब पहुंच जाएंगे अर्थात मोक्ष की अवस्था में या समाधि की अवस्था में, उस समय न रूप अस्य तथोपलभ्यते, जैसा ये सुख दुख मोहात्मक जगत दिख रहा है वैसा जगत उस समय नहीं दिखेगा, मोक्ष की अवस्था में नहीं दिखेगा या ज्ञान की अवस्था में नहीं दिखेगा। उस मोक्ष की स्थिति में पहुंच करके नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इसका आदि अंत कुछ भी नहीं है। इसकी जैसी वर्तमान में स्थिति दिख रही है वैसी स्थिति भी नहीं दिखेगी। अश्वत्थमेनं सुविधूर मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, इसलिए इस पीपल के पेड़ को, इसको सुविधूर मूलम, ये जो पेड़ है इस पेड़ को असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, असंग माने अनासक्ति रूपी जो कुल्हाड़ी है उससे इस पेड़ को काट लो। तो इस संसार को ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काट दो और ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काटने पर फिर वो उस स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी जहां पर कि फिर नीचे आना नहीं पड़ेगा। न रूप मस्य तथोपलभ्यते, इस संसार का जो रूप है वो प्राप्त नहीं होगा। तत पदम तत्पर मार्ग तव्यम, इसलिए उस मार्ग को कहीं ढूंढो। यस्मिन गता नवर्तन्त भूयः, जहां पर जाकर के फिर दोबारा लौट करके नहीं आना पड़ेगा। उस आद्य पुरुष की हम वंदना कर रहे हैं जिनका आश्रय ग्रहण करने पर, निरुध्यासन करने पर, नि माने अत्यंत, अधि माने उनमें विषय को लगा करके, आसन माने स्थिति, उसका मतलब हुआ निरुध्यासन, माने विषयों की ओर जाने वाले मन को बार बार रोकने का प्रयास करना, उसका नाम है निरुध्यासन। तो यदि तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उन आदि पुरुष श्री प्रभु उनकी हम शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। यत प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी, जिनसे जितनी भी परम पुरानी जो
पुरानी जितनी भी सृष्टियां थी वे भी उत्पन्न हुई और आगे भी सृष्टि जिनसे उत्पन्न होती रहेंगी। अब उस परम प्रवृत्ति को, पुरानी प्रवृत्ति को, माने पुराण पुरुष जो हैं उनमें हमारा चित्त लगे, इसको प्राप्त करने का उपाय क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसने मान और मोह माने अभिमान और मोह इनका त्याग कर दिया है, जित संग दोषा, आसक्ति के जो दोष हैं, गुणों में आसक्ति होने के कारण, गुणों का संग होने पर जो दोष हैं वे भी दूर हो गए हैं, द्वंद्व से जो विमुक्त हो गए हैं, ऐसे योगी गण उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। तो उस अव्यय पद को प्राप्त करने का तरीका दो है, एक है ज्ञान का तरीका, एक है भक्ति का तरीका। यहां पर ज्ञान के तरीका निरूपण कर रहे हैं कि अपने अभिमान का त्याग करके सत्व स्तंभ के संग के जो दोष हैं उनको त्याग करके अध्यात्म नित्या जो आत्मिक पदार्थ है उसमें ही अधिमाने अभिनिवेश करके दुखों से मुक्त होकर के, द्वंद्वों से मुक्त होकर के जब उस ब्रह्म तत्व का ध्यान किया जाएगा तो गच्छन्त अमूढ़ पद्मव्ययम तत्, उस अव्यय पद को व्यक्ति प्राप्त करेगा। अब वो वैकुंठ धाम कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं कि न भाषे से सूर्यो न शशांको न पावका, कि वहां पर न सूर्य है न चंद्रमा है न अग्नि है, बल्कि वह अपने आप में ही प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश होकर के विराजमान है, ऐसा वो वैकुंठ धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो वैकुंठ धाम वह है जहां जाकर के कोई लौटता नहीं है, जहां पर जाकर के फिर जन्म मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा वो धाम है। ऐसे श्री ठाकुर ने पहले जड़ पदार्थ जगत का वर्णन किया, जड़ पदार्थ जगत का वर्णन करके चिन्मय जो वैकुंठ धाम है उस चिन्मय वैकुंठ धाम का वर्णन किया। अब जीव का वर्णन करें। तीन चीजें हैं हमारे सामने, जीव तत्व है, भोगी जगत है और जीव और जगत को नियंत्रित करने वाला ईश्वर है। इन तीनों चीजों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उपास्य जो है वो पुरुषोत्तम होगा, वो ईश्वर होगा जो जीव के ऊपर भी नियंत्रण कर रहा है, जो जगत के ऊपर भी नियंत्रण करता हुआ विराजमान है। इसलिए जीव भी उपास्य नहीं, जगत भी उपास्य नहीं, मुख्य उपास्य पुरुषोत्तम ही है। तो जीव के विषय में कह रहे हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन हम, मेरी ही एक शक्ति है तटस्था शक्ति, उस तटस्था शक्ति का एक वृत्ति है ये अनंत जीव, तो मेरे ही ये अंश होकर के विराजमान है। ममैवांशो जीव के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। जीव कैसा है? ममैवांशो जीवलोके, जीवलोके माने मनुष्य लोक में या सभी जीवों के लोक में, जीवों की जितनी भी योनियां हैं उन योनियों में, सभी योनियों में मैं ही, मेरा ही एक अंश जीव आत्मा रूप में, जीवात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। जीव भूत सनातन है, ये जीव सनातन है, जीव भूत सनातन है, जीव भी नित्य है, सनातन है। मन षष्ठान इंद्रियाणी, मन जिनमें छठा है, माने पांच इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनको ग्रहण करने वाली जो ज्ञानेंद्रियां हैं पांच, शब्द को ग्रहण करने वाले कान, स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वचा, रूप को ग्रहण करने वाले नेत्र, रस को ग्रहण करने वाली जिह्वा और गंध को ग्रहण करने वाली नासिका। तो ये पांच तो इंद्रियां हुई और मन षष्ठानी, इनके साथ में छठी वस्तु जो है वो मन जोड़ेगा। तो मन षष्ठानी इंद्रियाणी, मन जिनके साथ में छठा है, ऐसी पांच इंद्रियों को प्रकृति स्थान कर्षति, ये जीव इन इंद्रियों को कहीं स्वीकार करता है। इंद्रियां जीव को स्वीकार नहीं करती हैं, जीव इंद्रियों को स्वीकार करता है।
हमें अपने मन से कहना चाहिए, ए मेरे मन, मैंने तुझे स्वीकार किया है, तूने मुझे स्वीकार नहीं किया है, तू मेरा नौकर है, मैं तेरा नौकर नहीं हूं। इंद्रियां, तुम मेरी नौकर हो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। तो मन षष्ठान इंद्रियाणी, मन जिनमें छठा है, ऐसे इस मन को और 5 इंद्रियों को, कुल 6 वस्तुओं को प्रकृति स्थाने कर्षति, ये जीवात्मा आकर्षित करता है। और ईश्वर ने ये जीवात्मा को ये शरीर जो दिया, ये शरीर भगवत सेवा के लिए दिया है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामित ईश्वरः, ये जीव ही ईश्वर होकर के एक शरीर में ममता बुद्धि करता है, एक शरीर में ममता बुद्धि का त्याग करता है। अर्थात जो जीव है वह जिस स्थूल शरीर में ममता बुद्धि का त्याग कर देता है उसका हो जाता है मरण। अब जन्म मृत्यु की परिभाषा दे रहे हैं, परंतु जिस शरीर में उसने ममता बुद्धि कर ली उस शरीर का हो जाएगा जन्म। तो जहां ममता बुद्धि त्याग की उसका हो जाएगा मरण, जहां ममता बुद्धि की वहां पर उसका उस नए शरीर का हो जाएगा जन्म। तो शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामित ईश्वरः, माने जन्म भर जिसने जिस विषय को सबसे ज्यादा से ध्यान किया है, मृत्यु के समय सबसे पहले मन उस विषय की ओर जाता है। अब जब मन उसके विषय की ओर जाता है तो मन के साथ में सूक्ष्म इंद्रियां भी, 5 जो इंद्रियां हैं वे भी सूक्ष्म रूप में उसी विषय की ओर जाती हैं। जैसे किसी ने भोजन की ओर ज्यादा ध्यान दिया तो वो हाथी बन जाएगा, उसका मन किसी हाथी में चला जाएगा, मैं ज्यादा खाऊं। तो मन ने प्रवेश किया हाथी में। अब मन ने जब प्रवेश किया तो जीवस तदन वर्तते, उस समय जीवात्मा भी उस हाथी की एक आकार हाथी का उसके सामने आ जाएगा। तो पहले मन ने प्रवेश किया, मन में प्रवेश करने के बाद में फिर जीवात्मा तदन वर्तते, जीवात्मा भी उसमें जाती है। तो पहला वाला जो घोड़े का शरीर था उसमें से तो आत्मा ने ममता बुद्धि का त्याग कर दिया, और जो नया शरीर उसने देखा उस शरीर में उसने प्रवेश कर लिया। यदि किसी ने नारी रूप का सदा ध्यान किया तो पुरुष नारी बन गया, नारी ने पुरुष का ध्यान किया तो नारी जो है वो पुरुष बन जाएगी। इससे कौन छोटा कोई बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां हमारा ध्यान गया वही देह हमको प्राप्त हो जाएगा, और मन उसमें ही मन जाएगा। मन के साथ साथ इंद्रियां भी और प्राण जो जीवात्मा है, जीवात्मा भी उसमें जाएगा। तो शरीरम यद्वाप्नोति, ये जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त करेगा, और यच्च उत्क्रामति, और जिससे उत्क्रांत सिद्धि को प्राप्त करेगा, जिसका त्याग करेगा, गृहीत्वा तान संयान्ति, इन इंद्रियों को ग्रहण करके यह जीवात्मा वहीं जाता है। जैसे वायु वह गंध को लेकर के जाता है, वायु में अपने आप में गंध नहीं है, वायु में जो पृथ्वी के कण हैं उन पृथ्वी के कणों में गंध है। तो जैसे वायु पृथ्वी के कणों को लेकर के गंध से युक्त होकर के दूसरी जगह जाती है, ऐसे ही पुराने संस्कारों को लेकर के मन में जो पुराने संस्कार हैं उन मन के पुराने संस्कारों को लेकर के ये जीव दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो जिस शरीर में उसने ममता बुद्धि का त्याग किया उस शरीर का हो जाएगी मृत्यु, और जिसमें ममता बुद्धि की उस शरीर का हो जाएगा जन्म। तो गृहीते तानि संयन्ति बाहुर्गन्धानि वाशय, श्रोत्र चक्षु स्पर्श जिह्वा, इनमें मन जब जुड़ेगा तो विषयों को सेवन करेगा। यदि मन जुड़ा हुआ नहीं है तो इंद्री उस वस्तु को देखते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होगी। कोई पूछे लाल रंग की कार इधर से गई क्या, मन यदि है इंद्री के साथ में तब तो कह देगा हाँ गई है, और यदि मन नहीं है तो कार निकल गई, आंख भी है कार भी है, परंतु ग्रहण नहीं किया जाएगा।
तो इंद्रिय के साथ में जब मन जुड़ता है तब विषयों को ग्रहण करता है। तो अधिष्ठाय मनश्चाय विषयान उपसेवते, मन के साथ इंद्रियां जुड़ करके ही विषयों का सेवन करती हैं। उत्क्रामंतन सतम पापी भुंजानम बा गुणान्विता, परंतु जीवात्मा जो है वो कहीं विराजमान है, उस जीवात्मा को व्यक्ति देखता नहीं है। उत्क्रामंत माने मृत्यु के समय, स्थितम माने जीवन के समय, भोजन करते समय जो ज्ञान वाले हैं वे तो आत्मा का चिंतन करेंगे ज्ञानी जन, और दूसरे लोग चिंतन नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं सब में मैं ही विद्यमान हूं। यद आदित्यगतम तेजम जगत भाषयते खिलम, जो आदित्य में तेज है वो भी मेरा दिया हुआ है, चंद्रमा में अग्नि में जो तेज है वो भी मेरा दिया हुआ ही है। गाम आविशिच भूतानी धार्याम अहम ओजसा, मैं पृथ्वी में धारणा शक्ति को धारण करके सबको धारण करता हूं। तो यहां पर पहले जगत का वर्णन किया, जगत का वर्णन करके वैकुंठ का वर्णन किया, वैकुंठ का वर्णन करके अब इंद्रिय और मन ये हमारे पास में प्रमुख साधन हैं। इनको यदि भगवत सेवा में लगाया जाए तो हमको परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके भीतर व्याप्त होकर के विराजमान हूं, अतः जड़ जगत उपास्य नहीं है, जीव भी उपास्य नहीं है, उपास्य मैं हूं। जो सब में व्याप्त होकर के विद्यमान है, सबका आश्रय होकर के विद्यमान है, वही मुख्य होकर के विराजमान है। तो मैं ही औषधि हूं, मैं ही रस हूं, मैं हूं चंद्रमा हूं, सब कुछ मैं ही होकर के विराजमान। आगे कह रहे हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राण नाम देह मास्तिता, मैं जीवों के उदर में भी जठराग्नि होकर के, वैश्वानर अग्नि होकर के विराजमान हूं। यह हंसी में नहीं कहा जा रहा है कि चलो पेट पूजा कर लो, यथार्थ में पूजा ही है वो। तो भगवान जठराग्नि के रूप में पेट में भी विराजमान हैं, और वो केवल मजाक में नहीं है पूजा, वो वास्तव में पूजा ही है। उसमें जो अन्न समर्पित किए जा रहे हैं वो पूजा ही है। तो आम वैश्वानरो भूत्वा, मैं जीव मात्र के हृदय में जठराग्नि बन करके विराजमान हूं। प्राण नाम देह मास्तिता, प्राण अपान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं प्राण अपान व्यान उदान इनसे युक्त होकर के विराजमान हूं। प्राण वायु वो है जो वायु ऊपर की तरफ निकलती है, वो है प्राण वायु। जो नीचे निकलती है वो है अपान वायु। जो टेढ़ी चलती है वो है व्यान। जो डकार के रूप में आती है वो है उदान। और जो भोजन को पचाती है, उसको ग्राइंड करती है, मथती है, वो है समान। तो वायु ही 5 रूपों को धारण करके प्राण अपान समायुक्तो पचामी अन्नम चतुर्विधम, मैं प्राण अपान और मुख्य रूप से समान वायु के रूप में अन्न को कहीं पचाता हूं। तो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। मत्त स्मृति ज्ञान मपोहनम च, मुझसे ही पुरानी मेरी कृपा के द्वारा ही जीव पुराने जो अनुभूत विषय हैं उनको चित्त के द्वारा ग्रहण करता है। वह स्मृति प्राप्त करता है, माने बुद्धि के द्वारा स्मृति को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। और अपोहन माने किसी चीज को त्याग करते हुए सोता हुआ भी वह विराजमान होता है। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य होकर के विराजमान हूं। वेद मेरा ही आराधन करने की उपदेश देते हैं। इसलिए जो जड़ है वह उपास्य नहीं है, चेतन ही उपास्य है। अब ठाकुर यहां पर पीछे के 3-4 श्लोकों में अपनी उपास्य रूपता, मैं ही उपास्य हूं, इस बात का निरूपण कर रहे हैं कि द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक क्षर एक अक्षर।
क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर रूप में जड़ पदार्थ सारे हैं। तो ब्रह्म के 3 स्वरूप हुए, क्षर अक्षर। तो क्षर सर्वाणि भूतानि, जो जितने भी भूत हैं जड़ पदार्थ वे सब क्षर होकर के विराजमान हैं। और कूटस्थो अक्षर उच्यते, जो कूटस्थ होकर के विराजमान है उसका नाम है अक्षर। कूटस्थ किसको कहेंगे? कूटस्थ कहेंगे लय विक्षेप से रहित, जिसका लय विक्षेप नहीं है उसको हम कूटस्थ कहेंगे। तो कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो 2 प्रकार के पुरुष बताए, एक है क्षर पुरुष, एक है अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष हुआ जो विनाशील होकर के विराजमान जड़ है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी कहीं जड़ पदार्थ हैं। इनमें आत्मा का जब करंट चालू होगा तब ये कार्य करेंगे। तो अक्षर पदार्थ है जीवात्मा और क्षर पदार्थ है ये जड़ देह। तो 2 मिमौ पुरुषों के संसार में नाशवान और अविनाशवान 2 प्रकार के पुरुष हैं, माने 2 प्रकार की चेतनाएं हैं। एक चेतना है मन इत्यादि चेतना, दूसरी है जो वास्तविक जीवात्मा रूपी चेतना है। तो 2 प्रकार की चेतनाएं हैं। इनमें क्षर वस्तु उपास्य नहीं है, अक्षर ही उपास्य होकर के विराजमान है। इन दोनों से परे होकर के माने जीवात्मा और जड़ शरीर, इन 2 से परे होकर के एक तीसरी वस्तु भी विराजमान है, वो है परमात्मा। तो जड़ और जीवात्मा इनके अतिरिक्त एक तीसरी चीज भी विराजमान है, वो है परमात्मा। तो उत्तम पुरुषा अन्य, जो उत्तम पुरुष है माने जड़ और चेतन से भी बढ़कर के जो परमात्मा है वो उत्तम होकर के विराजमान है। जो लोकत्रय माविष्यो विवर्तव्य ईश्वर, जो संसार में प्राप्त होकर के उन्हें अभिव्यक्त कर रहा है। प्रत्येक वस्तु में ठाकुर हैं, इस पत्ती के भीतर भी ठाकुर कहीं विराजमान है, इसलिए ये प्रकाशित हो रही है। इसका जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है वो काय के कारण हो रहा है, इसका प्रकाशन जो हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि इसमें भी ईश्वर विद्यमान है। यदि ईश्वर इसके ऊपर अनुग्रह नहीं करता तो यह अपने आप को प्रकाशित नहीं करती। तो वस्तु में तो ज्ञातता, मीमांसा में एक शब्द प्रयोग किया गया ज्ञातता। किसी वस्तु में अपने आप को प्रकट करने का गुण भी है और हम में ज्ञान का गुण भी विद्यमान है। ज्ञातता और ज्ञान दोनों होंगे तब जाकर के किसी वस्तु का बोध होगा। तो जगत की रचना कर दी, परंतु जगत की रचना करने पर भी वस्तु प्रकट नहीं होगी। प्रकट होने के लिए ठाकुर ने जब उसके भीतर प्रवेश किया, तत्सृष्ट्वा तदनुप्रविश्यो, उसने सृष्टि भी की और फिर अनुप्रवेश भी किया। जब अनुप्रवेश किया तब जाकर के वो वस्तु कहीं सामने प्रकट हुई। इसलिए जो लोकत्रय माविष्यो विवर्तव्य ईश्वर, में सबके भीतर प्रवेश करके जीवात्मा में भी चेतना प्रदान करता हूं और जड़ शरीर में भी मैं चेतना प्रदान करता हूं। तो विवर्तव्य ईश्वर, मैं अव्यय होकर के ईश्वर होकर के विराजमान हूं, जो सबके भीतर जड़ चेतन सबके भीतर विद्यमान है। तस्मात् क्षरमती, तो हम अंत में श्री कृष्णचंद्र भगवान ने कहा कि तस्मात् क्षरम अति, तो हम अक्षरात् अपि चोत्तमः, मैं क्षर से भी अलग हूं और मैं अक्षर से भी अलग हूं। क्षर से भी मान जड़ जगत से भी मैं अलग हूं और जो चेतन जीव है उससे भी मैं अलग होकर के विराजमान हूं। अहम शब्द के द्वारा भगवान तर्जनी उंगली से अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं, हृदय को छुपा करके, कि मेरा ये कृष्ण स्वरूप है, ये कृष्ण स्वरूप ही पुरुषोत्तम स्वरूप है, इसका तू ध्यान कर। तो तस्मात् क्षरम अति, तो हम अक्षरात् अपि चोत्तमः, जो अक्षर ब्रह्म माने निर्गुण निराकार ब्रह्म सब में जो व्याप्त है उससे भी, और जो क्षर विनाशील जो त्रिगुणात्मक जगत है उससे भी मैं अतीत होकर के विराजमान हूं। ब्रह्म भी मुझ में
विराजमान है और जगत भी मुझ में विराजमान है। मैं ब्रह्म भी हूं और मैं जगत भी हूं और इन दोनों से उत्तम हूं। उत्तम इसलिए कि ब्रह्म केवल अंतःकरण का विषय है, जबकि श्री कृष्ण भगवान वे अंतःकरण के भी विषय हैं, ज्ञानेंद्रियों के भी विषय हैं और कर्मेंद्रियों के भी विषय हैं। तो जिनके माधुर्य का केवल चित्त के द्वारा अनुभव नहीं हो, ब्रह्म के सच्चित आनंद रूप का चित्त के द्वारा अनुभव है और किसी के द्वारा अनुभव नहीं है, परंतु भगवान जो हैं उनके माधुर्य का कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण तीनों इंद्रियों के द्वारा अनुभव है। इसलिए भगवान ही प्रधान है। तो कह रहे हैं तस्मात् क्षरम अतीतो हम, मैं क्षर से भी माने विनाश जो जड़ जगत है उससे भी मैं अलग हूं। क्षर किसे कहेंगे? बोले जो जड़ है। चेतन किसे कहेंगे? बोले जिसको कहीं शक्ति ग्रहण करने के लिए भोजन करना पड़े, कहीं बाहर से कुछ वस्तु को ग्रहण करके जो शक्ति को ग्रहण करे, जो अपने शरीर की किसी दूसरी वस्तु को स्वीकार कर सके और जो श्वास ले, उसको हम कहेंगे जीवित। इसमें भी जो जीव है वह इन तीनों से भी अलग है। जिसकी प्रेरणा से जो क्षर पदार्थ है, वो क्षर पदार्थ में ये तीन गुण उत्पन्न होंगे: भोजन करना, श्वास लेना और अपने ही समान किसी वस्तु को उत्पन्न कर सकने की क्षमता, उसको हम जीवित कहेंगे। परंतु ये तीनों गुण आएंगे काहे से? तीनों गुण आएंगे श्री प्रभु के द्वारा। चेतन जो जीवात्मा है उसका यदि संपर्क होगा तो ये तीनों गुण आएंगे, अन्यथा ये तीनों गुण नहीं आएंगे। और जीवात्मा में भी जो प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं वे कौन हैं? भगवान कह रहे हैं मैं पुरुषोत्तम हूं। वो पुरुषोत्तम ही सब में, तो दो पुरुष बताए, एक जड़ पुरुष, एक चेतन पुरुष। और इन दोनों को चेतना प्रदान करने वाले कौन हैं? दोनों को चेतना प्रदान करने वाले श्री ठाकुर पुरुषोत्तम होकर के विराजमान। तस्मात् क्षरमती तो हम, क्षर से भी तो हमारा शरीर जो बना है, पुरुष का तात्पर्य है पुर में जो शयन करे। पुर माने शरीर, शरीर में जो शयन करे। तो शरीर में पंचमहाभूत भी हैं, इसलिए क्षर पुरुष के रूप में तो पंचमहाभूत हो गए और अक्षर पुरुष के रूप में जीवात्मा हो गई। और जीवात्मा और क्षर और अक्षर इन दोनों को चेतना प्रदान करने वाले हो गए श्री ठाकुर पुरुषोत्तम। अतोस्मि लोके वेदे च पृथक् पुरुषोत्तमः, मैं पुरुषोत्तम होकर के विराजमान हूँ। यो माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम्, मूल तत्व मैं पुरुषोत्तम ही हूँ ऐसा जो जानता है स सर्ववेद, वो ही ज्ञाता है। अन्यथा इधर उधर की जो बातें हैं उनको जानने वाला ज्ञाता नहीं है। जो परतत्व परमेश्वर को, पुरुषोत्तम को ही आराधना करे, तो जो पुष्ट पुरुषोत्तम है, जो कृपा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम होकर के जो भगवान विराजमान हैं, उनकी आराधना करना ही मुख्य वस्तु है। उन लीला पुरुषोत्तम, पुष्ट पुरुषोत्तम, कृपा पुरुषोत्तम के भीतर ही सारी सामर्थ्य विराजमान है और वे सबका नियंत्रण करते हुए भी विराजमान है। तो यो माम एवं असम्मूढ़ः, जो अज्ञान त्याग करके मुझे पुरुषोत्तम रूप में ध्यान करता है, स सर्वविद, वही सर्वज्ञ है। भयत माम सर्वभावेन भारतो, और मेरा ही सब प्रकार से सर्वभावेन उसे भजन करना चाहिए। इसलिए तुम मेरा संपूर्ण रूप में भजन करते हुए विराजमान हो। और अंत में इस अध्याय के अंतिम श्लोक में ठाकुर कह रहे हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघौ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण पापों से मुक्त है, अनग है। अग माने पाप, उनसे तू मुक्त है, अनग है। ये मैंने तुझसे गुह्यतम जो शास्त्र है, उस गुह्यतम शास्त्र का मैंने तेरे सामने वर्णन किया।
एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। पुरुषोत्तम की ही आराधना करनी है। पुरुषोत्तम अर्थात श्री कृष्ण, जिनमें ब्रह्म के गुण भी विद्यमान है, परमात्मा के गुण भी विद्यमान है, और जो लीला पुरुषोत्तम होकर के विराजमान हैं। तो ब्रह्म परमात्मा के गुण तो है ही हैं, साथ के साथ में जो निजानंद में निज लीला करते हुए विराजमान हैं, उन पुरुषोत्तम का आराधन कर। इति बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। पुरुषोत्तम ही परम परम आधार हैं, ऐसा जिसने जान लिया वो ही बुद्धिमान है और वो ही कृतकृत्य होकर के विराजमान होगा। इसलिए ये पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। 15वां अध्याय, उधर 12वां अध्याय, उधर 9वां अध्याय, और पीछे वाला जो अध्याय है ये गीता के मुख्य बड़े निष्कर्ष के अध्याय हैं। तो पुरुषोत्तम योग में ये निष्कर्ष का जो अध्याय है वो निष्कर्ष के अध्याय का निरूपण किया गया। और यहाँ पर ठाकुर ये कह रहे हैं कि जो क्षर और अक्षर दोनों का आश्रय होकर के विराजमान है, उसका तुम आराधन करो। इस बुद्ध्वा, पुरुषोत्तम को जिसने पहचाना वो ही बुद्धिमान स्यात् और कृतकृत्य होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृतकृत्य भारत।